क्लोज योर नोटबुक्स को बंद कर दीजिए। पेन डाउन, पेन को नीचे रख दीजिए एंड क्लोज योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक को बंद कीजिए। आपस में आप लोगों को जो है ना बातचीत करना ज़रूरी है। टेस्ट तो आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपस में भी मैं देखता हूँ आप हिंदी में ही कम्युनिकेशन करते हैं। इसको कोर्स को सीखने का फ़ायदा नहीं है अनटिल आप एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। आपको अगर परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि आपके बदले में कोई और प्रैक्टिस करेगा। एडमिशन किसने लिया हुआ है? आपने लिया हुआ है। ग्रामर कौन सीख रहा है? आप सीख रहे हैं। और जो स्पोकन के जो कम्युनिकेशन की सीरीज़ हैं, स्पोकन 1 2 3 4, ये भी आप कर रहे हैं। तो इट मीन्स आपस में बातचीत भी तो आपको ही करनी पड़ेगी। जब भी आप एक दूसरे से मिलते हैं तो छोटे छोटे वाक्य आपको इंग्लिश में बोलने चाहिए। प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी किए थे हमने, यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? महक बैठी हुई है, तो महक क्या आंसर देगी मुझे? व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? तो अभी आपके मन में आया ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ, हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, व्हाट आर यू डूइंग। तब आप अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, स्पोकन नंबर 60। तो आप ये भी कह सकते थे, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर स्पोकन, मैं स्पोकन के लिए तैयारी कर रही हूँ। या आई एम प्रिपेयरिंग फॉर प्रेजेंटेशन, मैं प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कर रही हूँ। अब किसी ने आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, मान लीजिए मानवी बैठी है यहाँ, मैं कहता हूँ वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? तब आप क्या जवाब देंगे? मानवी, आई लिव इन जगाधरी। आप ऐसा भी कह सकते थे, आई लिव इन सरस्वती कॉलोनी जगाधरी, मैं सरस्वती कॉलोनी जगाधरी में रहती हूँ। ओके। अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ हंसिका से, डू यू लाइक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज को पसंद करते हैं? हाँ, बिल्कुल हंसिका ने सही जवाब दिया है, येस आई लाइक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश को पसंद करती हूँ। अभी जो भी क्वेश्चंस इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपस में क्वेश्चंस आपको करने हैं। जैसे मैंने अभी हंसिका से पूछा डू यू लाइक इंग्लिश, तो हंसिका का जो आंसर है वो है येस आई लाइक इंग्लिश। नो में भी हो सकता है और येस में भी हो सकता है। इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जब हेल्पिंग वर्ब्स को बिल्कुल शुरू में यूज़ करके क्वेश्चंस किए जाते हैं तब आंसर येस में भी हो सकता है और आंसर नो में भी हो सकता है। सहायक क्रियाओं से, हेल्पिंग वर्ब से जब किसी क्वेश्चन की बिगिनिंग होती है तो उसका आंसर आप येस में भी दे सकते हैं और नो में भी आप उसका आंसर दे सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई भी आंसर पॉसिबल है। ठीक है। अभी मैंने पूछा मानवी से वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? तो मानवी ने आंसर दिया है आई लिव इन सरस्वती कॉलोनी जगाधरी, है ना, यही आंसर था। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है राहुल से, हैव यू कंप्लीटेड योर समर वेकेशन वर्क, क्या आप अपना समर वेकेशन वर्क पूरा कर चुके हैं? बिल्कुल सही आंसर दिया है राहुल ने, येस आई हैव कंप्लीटेड माय समर वेकेशन वर्क, हाँ मैं अपना गर्मियों की छुट्टियों का काम पूरा कर चुका हूँ। और यही जो है क्वेश्चन मैं गुरजोत से भी कर सकता हूँ। गुरजोत, आपका वर्क तो नहीं पूरा हुआ, अभी थोड़ा सा रहता है, तो इस क्वेश्चन से नेक्स्ट होगा क्योंकि गुरजोत का आंसर ना में है, नो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय समर वेकेशन वर्क। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कंप्लीट योर समर वेकेशन वर्क, आप अपना गर्मी की छुट्टियों का समर वेकेशन वर्क पूरा करने में कितना टाइम लेंगे? तो 99% आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है। सिर्फ इसमें आपको विल का भी यूज़ करना था। आई विल टेक 3 to 4 days टू कंप्लीट माई समर वेकेशन वर्क, मैं अपनी गर्मी की छुट्टियों का कार्य पूरा करने में 3 से 4 दिन लगाऊंगा। यशराज से मेरा क्वेश्चन है डू यू लाइक रिटन वर्क, क्या आप रिटन वर्क पसंद करते हैं? तो यशराज का आंसर है येस आई लाइक रिटन वर्क, हाँ मैं रिटन वर्क पसंद करता हूँ। अब मैंने फिर से महक से क्वेश्चन किया है व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट। महक आप किस सब्जेक्ट को सबसे अधिक पसंद करते हैं? अच्छी बात यह है कि आपने शुरू में 1-2 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, अब आप सभी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। आई लाइक मैथ्स,
आई लाइक मैथ्स, इसको मैथ्स भी कह सकते हैं और मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं। आई लाइक मैथ्स द मोस्ट, मैं मैथ्स को सबसे अधिक पसंद करती हूँ। विच सब्जेक्ट यू डू नॉट लाइक, आप किस सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते? मानवी से पूछ रहे हैं, मुझे पता है आप किस सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते। हाँ देखो आप पसंद करते हैं और वो मैथ को पसंद नहीं करते। आई डू नॉट लाइक मैथ्स, मैं मैथ को पसंद नहीं करती हूँ। हैव यू विजिटेड समवेयर ड्यूरिंग समर वेकेशन, अभी गर्मी की छुट्टियाँ हुई हैं, चल भी रही हैं, अभी कुछ दिन बाकी हैं। हैव यू विजिटेड समवेयर, हंसिका आप गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूम चुके हैं, विजिट करके आए हैं? नो आई हैव नॉट विजिटेड एनीवेयर, मैं कहीं भी घूम कर नहीं आ चुकी हूँ। डू यू विश टू गो समवेयर, आप इच्छा रखते हैं कहीं जाने की कि हाँ वहाँ जाना चाहती हूँ? येस आई विश टू गो समवेयर। आई वुड लाइक टू विजिट टू, कहाँ जाना चाहेंगे आप? कहाँ जाएंगे? हाँ बुआ के घर, बुआ के मोहाली, क्या बोला आपने? करनाल, अच्छा। आई वुड लाइक टू विजिट टू करनाल, मैं करनाल जाना पसंद करूँगी। हु लिव्स देयर, हंसिका वहाँ कौन रहता है? हु लिव्स देयर, माई बुआ जी लिव्स देयर, मेरी बुआ जी वहाँ रहती हैं। वेयर वुड यू लाइक टू गो ड्यूरिंग समर वेकेशन, समर वेकेशन में आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? राहुल वेयर वुड यू लाइक टू गो, कहाँ जाना पसंद करेंगे? राहुल का कोई आंसर नहीं है, कहीं जाना पसंद नहीं करता। राहुल को घर बैठना पसंद है, राहुल को सेंटर पर आना पसंद है कि बस सेंटर पर जाओ और 2 आवर 3 आवर की लैंग्वेज क्लास अटेंड करो, है ना राहुल? एम आई राइट? सही हूँ मैं? अच्छा वो कह रहा, देखो हाँ भी बोल रहा है कि हाँ ऐसा ही है। यस सर यू आर राइट, हाँ आप ठीक हैं, आप सही कह रहे हैं। तो जो गुरजोत है वो बहुत ज़्यादा शरारतें करता है, और शरारती बच्चे को मिस्चीवियस बोलते हैं, मिस्चीवियस शरारती, और मेक मिस्चीव्स होता है शरारतें करना। गुरजोत वाई डू यू मेक मिस्चीव्स, आप शरारतें क्यों करते हैं? गुरजोत से पूछ लेते हैं, वीडियो भी बनाया जा रहा है, क्लास भी प्रोवाइड की जा रही है। गुरजोत वाई डू यू मेक मिस्चीव्स, शरारतें क्यों करते हैं आप? गुरजोत बताएगा, बिकॉज आई लाइक मेकिंग मिस्चीव्स, मुझे तो शरारतें करना पसंद है। ओके यशराज डू यू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखते हैं? यस आई वॉच टीवी। और एक क्वेश्चन आदित्य से भी कर लेते हैं, व्हाट चैनल डू यू वॉच, आप कौन से चैनल को देखते हैं? कोई चैनल तो होगा, डिस्कवरी चैनल या आज तक चैनल, कल तक चैनल, परसों तक चैनल, कोई चैनल तो होगा, ठीक है ना? कौन से चैनल को देखते हैं? मानवी इज़ लाफिंग, मानवी हंस रही है कि ये आज तक का नाम तो सुना है चैनल का, कल तक और परसों तक। ये तो आप बच्चों को थोड़ा सा देखो, एजुकेशन में फ़न भी होना ज़रूरी है थोड़ा बहुत, वरना आप यू विल गेट बोर्ड, आप बोर हो जाएंगे, तो वो भी नहीं मैं चाहता। ये कम्युनिकेशन की क्लास काफ़ी दिनों से हमने रोकी हुई थी। इस तरह के डेली लाइफ वाले क्वेश्चंस तो देखो आपको आने ही चाहिए। मैं क्वेश्चंस डिस्कस करके 2-3 सेशन में आपको बताने की कोशिश करूँगा। डेली यही टारगेट रहेगा कि लास्ट के जो 20 मिनट्स हैं आपकी लैंग्वेज क्लास के, वो हम कम्युनिकेशन में लगाएं। तो व्हाट चैनल डू यू वॉच, आप कौन सा चैनल देखते हैं? आई वॉच डिस्कवरी चैनल, मैं डिस्कवरी चैनल देखता हूँ। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन वॉचिंग टेलीविज़न, टेलीविज़न देखने में कितना टाइम स्पेंड करते हैं आप? 20 मिनट 2 आवर्स। हाँ इसमें विल आपने एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया, 20 मिनट्स बोला है आपने, बस इतना ही टाइम है पूरे दिन में? 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, 21 मिनट नहीं, 20 मिनट, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो आप तो टीवी देखने में। तो विल यूज़ नहीं होगा, मैंने कहा है हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड टू वॉच टीवी, आप टीवी देखने में कितना टाइम स्पेंड करते हैं? आई स्पेंड 20 मिनट्स टू वॉच टीवी, मैं टीवी देखने में 20 मिनट स्पेंड करती हूँ। या आप कह सकते हैं आई वॉच टीवी फॉर 20 मिनट्स। ओके मैं टीवी 20 मिनट्स के लिए देखती हूँ। विच इज़ योर फेवरेट प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम? मानवी आपका जो मनपसंद टीवी प्रोग्राम है वो कौन सा है? मानवी बताएगी आज। विच इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम? मानवी को वो याद ही नहीं है, काफ़ी लंबी लिस्ट है। देयर इज़ लॉन्ग लिस्ट, यू हैव गोट वेरी लॉन्ग लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट है आपके पास, है ना? कोई एक बता सकते हो, पोगो या बड़ा भीम, छोटा भीम जो भी है मुझे तो पता नहीं, छोटा भीम है शायद, बड़ा भीम भी होता होगा, है ना? हाँ
छोटा भीम बड़ा भीम नहीं है? चलो हो सकता है, अब मैंने बोला है तो बड़ा भीम नाम से भी कोई कार्यक्रम आ जाए, है ना। जैसे बालवीर था, फिर वो बड़ा वीर बन गया बालवीर से, है ना, कुछ सालों बाद वो उसी में बड़ा आने लगा। तो व्हाट प्रोग्राम डू यू लाइक द मोस्ट? कौन से प्रोग्राम को आप सबसे अधिक पसंद करते हैं मानवी? आई लाइक बालवीर द मोस्ट, आई लाइक छोटा भीम द मोस्ट, जो आपको पसंद है वो। अच्छा डोरीमोन, अच्छा डोरीमोन, आई लाइक डोरीमोन द मोस्ट। हंसिका से पूछते हैं व्हाट टाइम डू यू गेट अप? आप किस समय उठते हैं? आई गेट अप एट 6 o'clock। ईमानदारी से बताओ थोड़ा, मतलब अब तो छुट्टियां हैं, कोई बात नहीं, लेट उठ सकते हैं। 6 बजे उठ जाते हैं, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा मंदिर जाते हैं उसके बाद? आई गेट अप एट 6 o'clock। राहुल डू यू गो टू पार्क? आप पार्क में जाते हैं? यस, राहुल ने आंसर सही दिया है। वैसे राहुल जाता है नहीं जाता, ये तो बात की बात है, पर मैंने देखा है आपके देयर इज अ पार्क नियर योर होम, आपके घर के पास पार्क है, ठीक है ना। तो यस आई गो टू पार्क। व्हाट टाइम डू यू गो टू पार्क राहुल? राहुल आप किस समय जाते हैं पार्क में? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। मैंने हिंट दिया है आपको, आई एम हेल्पिंग यू, हेल्प कर रहा हूँ मैं आपकी। इन द, आई गो टू द पार्क इन द इवनिंग, मैं शाम के समय पार्क में जाता हूँ। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड देयर? सही आंसर दिया, मुझे हिंदी भी नहीं बोलने दी, ठीक है ना, विदाउट हेल्पिंग इन हिंदी। ही हैज़ आंसर्ड करेक्टली, बिल्कुल सही आंसर दिया है। आई स्पेंड 1 hour देयर, मैं वहाँ पर 1 घंटा स्पेंड करता हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट पार्क? उस पार्क का नाम क्या है? कोई है? डज इट हैव एनी नेम? कोई नाम है इसका? नहीं, नो इट डज नॉट हैव एनी नेम। इस पार्क का कोई नाम नहीं है। गुरजोत डू यू लाइक टू गो टू पार्क? आप पार्क जाना पसंद करते हैं? अच्छा यस नो बोलोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है बेटा ये, ठीक है। और यस आई लाइक टू गो टू पार्क, हाँ मैं पार्क में जाना पसंद करता हूँ। यशराज डू यू प्लग फ्लावर्स व्हेन यू विजिट टू पार्क? जब आप पार्क में जाते हो तो आप फूलों को तोड़ते हो क्या? झूठ मत बोलना। आई डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, मैं फूलों को नहीं तोड़ता हूँ। विच फ्लावर डू यू लाइक द मोस्ट? आदित्य आप कौन से फूल को सबसे अधिक पसंद करते हैं? कोई फूल तो होगा। गोभी के फूल के बारे में मत सोचो बेटा, ठीक है वो नहीं, वो छोड़ के, वो तो खाने में काम आता है, ठीक है। वो फूल, दूसरे फूल की बात कर रहा हूँ। आई लाइक मैरी गोल्ड द मोस्ट, मैं मैरी गोल्ड को पसंद करता हूँ। आई लाइक रोज़, गुलाब का फूल पसंद करता हूँ। अब नाउ समर वेकेशंस आर गोइंग ऑन, गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो एक कॉमन क्वेश्चन तो मैं आपसे ये भी तो पूछ सकता हूँ ना कि महक डू यू टेक अ नैप? टेक अ नैप होता है दिन में सोना, क्या आप दिन में सोते हो? डू यू टेक अ नैप, क्या आप दिन में सोते हो? येस आई टेक अ नैप, येस आई टेक अ नैप मतलब हाँ मैं दिन में सोती हूँ। व्हाट टाइम डू यू टेक अ नैप मानवी? मानवी आप कब से कब तक सोते हैं? उसमें 2 टाइमिंग बोल सकते हैं आप, फ्रॉम 3 to 5 या 2 to 4 ऐसे बोलना है। व्हाट टाइम डू यू टेक अ नैप? आई टेक अ नैप फ्रॉम 2 to 4 o'clock या 3 to 5 o'clock। मैं 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, 3 से 5 बजे तक, फ्रॉम 3 to 5 o'clock, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं दिन में सोती हूँ। आई टेक अ नैप फ्रॉम 3 to 5 o'clock। ओके, आर यू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज? हंसिका से क्वेश्चन किया गया है, आर यू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज? हाँ, तो हंसिका ने वेट ही नहीं किया हिंदी का और आंसर दिया है, करेक्ट आंसर है येस आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, हाँ मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीख रही हूँ। राहुल वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम? आप इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से सीख रहे हैं? यस, वैसे कुछ स्टूडेंट्स को ऑथेंटिक को प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती है, पर राहुल ने ऑथेंटिक वर्ड को सही प्रोनाउंस किया है। आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट, मैं ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट से इंग्लिश लैंग्वेज लर्न कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आई शुड आस्क, आई मस्ट आस्क, मुझे तो पूछना ही चाहिए आपसे, डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑथेंटिक?
आपको पता है ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? कोई आपसे पूछ ले कि ऑथेंटिक का नाम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑथेंटिक, भाई आप जा तो रहे हो लेकिन आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑथेंटिक? ऑथेंटिक मीन्स ट्रू एंड जेन्युइन एंड विच इज़ नॉट द कॉपी ऑफ एनीथिंग, जो सच्चा है, खरा है और किसी की कॉपी नहीं किया हुआ है, उसे बोलते हैं ऑथेंटिक। ठीक है, जो सच्चा है और किसी की डुप्लीकेट, किसी की कॉपी किया हुआ नहीं है, जेन्युइन है, उसी को कहते हैं ऑथेंटिक। ठीक है, ऑथेंटिक मीन्स ट्रू, जेन्युइन एंड नॉट द कार्बन कॉपी, नॉट द कॉपी ऑफ एनीथिंग, उसे कहते हैं ऑथेंटिक। कोई पूछे तो आपको बताना जरूर है। इफ समबडी सेज, कोई कहता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑथेंटिक, कि ऑथेंटिक का अर्थ क्या है, देन यू विल से द मीनिंग ऑफ ऑथेंटिक इज ट्रू, जेन्युइन एंड नॉट द कॉपी ऑफ एनीथिंग। ओके गुरजोत, व्हेन डिड यू टेक एडमिशन फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स? आपने अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लिए एडमिशन कब लिया था, बताइए। व्हेन डिड यू टेक एडमिशन, कब लिया आपने एडमिशन? आपने सेंस वाइज तो आंसर सही बोला है, पर वो ग्रामेटिकली 2 गलतियाँ उसमें हो गई हैं। तो आपने ये कहा है कि 3 महीने पहले एडमिशन लिया। आई टुक एडमिशन 3 months अगो, आपने आफ्टर 3 months कहा, वो तो फ्यूचर में चला जाएगा ना, 3 महीने के बाद एडमिशन लूँगा। मैंने कहा व्हेन डिड यू टेक एडमिशन, आपने एडमिशन कब लिया? आई टुक एडमिशन 3 months अगो, मैंने 3 महीने पहले एडमिशन लिया था। यशराज, हाउ मच मनी डिड यू पे फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स? आपने अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लिए कितना पे किया? आई पेड, क्योंकि यदि क्वेश्चन के अंदर डिड है और फर्स्ट फॉर्म है, क्वेश्चन में अगर डिड होगा तो ये भी श्योर है कि डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। हाउ मच मनी डिड यू पे फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, तो डिड और पे है। आंसर यदि हाँ में है तो डिड और पे, डिड और फर्स्ट फॉर्म मिलकर बन जाएगी सेकेंड फॉर्म। ओके, आई पेड 5000 रुपीज़ फॉर माई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, मैंने अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लिए 5000 रुपये पे किए थे। डू यू लर्न, महक, डू यू लर्न इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश देयर? इंस्टीट्यूट का नाम तो आ गया, ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट। डू यू लर्न इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश देयर? आप वहाँ इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं या स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं? क्या सीखते हैं आप वहाँ पर, क्या सीखते हो आप वहाँ पर? दोनों। आई लर्न बोथ, आई लर्न इंग्लिश ग्रामर एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश। मैं इंग्लिश ग्रामर भी सीखती हूँ और साथ साथ स्पोकन इंग्लिश भी सीखती हूँ। हाउ मच इंग्लिश हैव यू लर्न टिल डेट? आज की तारीख तक मानवी आपने कितनी इंग्लिश सीख ली? मीन्स आपको लगता है, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है, आई फील, कि मैंने कितना गेन कर लिया, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100? हाउ मच हैव यू लर्न? I have learnt 80% English. I think that I have learnt 80% English. मैं सोचती हूँ, यानी कि मेरा विचार है कि मैंने 80% इंग्लिश को सीख लिया है। आर यू सेटिस्फाइड, हंसिका, आर यू सेटिस्फाइड विद योर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स? क्या आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स से सेटिस्फाइड हैं? येस, आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद माई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। मैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स से बहुत अधिक सेटिस्फाइड हूँ। राहुल से पूछते हैं, राहुल, व्हाट फैमिली डू यू बिलोंग टू? आपने नोटिस किया होगा बहुत से क्वेश्चंस आपके पास वही आ रहे हैं जो स्पोकन सीरीज में करवाए गए हैं। व्हाट फैमिली डू यू बिलोंग टू? आप किस परिवार से संबंध रखते हैं, जॉइंट फैमिली से या न्यूक्लियर फैमिली से? आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली, मैं एक एकल परिवार से संबंध रखता हूँ। गुरजोत, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? आपके परिवार में कितने मेंबर्स हैं? देयर आर 3 मेंबर्स इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में 3 सदस्य हैं। हु इज़ द एल्डेस्ट मेंबर इन योर फैमिली? आपके परिवार में सबसे बड़ा मेंबर कौन है? यशराज, माई ग्रैंडफादर इज़ द एल्डेस्ट मेंबर इन आवर फैमिली। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो परिवार में सबसे अधिक एज वाले, सबसे बड़े आयु के व्यक्ति हैं। महक, हु टेक्स मेजर डिसीजंस इन योर फैमिली? आपके परिवार में बड़े बड़े फैसले कौन लेता है? माई पेरेंट्स टेक मेजर डिसीजंस इन आवर फैमिली, मेरे माता पिता हमारे परिवार में बड़े बड़े फैसले लेते हैं। तो ये आपकी आज क्लास है।
अभी छोटे बच्चे आना शुरू हो गए हैं, इसको यहीं पर पॉज करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।